Good morning, students of class 7 for science, and the teaching starts from here. You will have to show human digestive tract. आपने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है, माउथ टू एनस एलिमेंट्री कैनाल, तो आप उस एलिमेंट्री कैनाल को शो करेंगे थर्मोकोल के ऊपर। मेक डिज़ाइंस ऑफ ऑल द पार्ट्स, जैसे इसोफेगस है, स्टोमिक है, लीवर है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो थर्मोकोल को कट करेंगे या पेपर को कट करेंगे उस डिज़ाइन का, उसमें थर्मोकोल का डिज़ाइन उसमें सटा देंगे, फिर जो है आप चाकू या ब्लेड से कट कर देंगे। तो आपको लगेगा कि आपने स्टोमिक बनाया है या लीवर बनाया है या पैंक्रियाज बनाया है। पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आप हमारे रूम के अंदर आए होंगे तो पहले स्टैंडर्ड 10 वालों ने जो है थर्मोकोल के बड़े इस पर ये डिज़ाइन बनाया था। तो आपके लिए बहुत ही इजी है, आप अपने सामने जो है चार्ट रखें, उस चार्ट के हिसाब से आप पेपर को कट करके उस पर स्टिक करके आप बाकी थर्मोकोल के हिस्से को कट कर सकते हैं। तो ये काम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का आप करेंगे। उसके बाद 6 में भी था फिजिकल चेंज, और आपके क्लास में भी है, टेस्ट का क्वेश्चंस दे रहे हैं। फिजिकल चेंज, द चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस ऑफ अनदर कंपोजिशन इज मेड इज नोन एज फिजिकल चेंज। बुक में भी होगा आपके। 5 को एग्जाम्पल ऐसा दीजिए जो फिजिकल चेंज, जैसे कपड़ा को आप टीयरिंग करेंगे, पेपर को टीयरिंग करेंगे, गिलास टूटेगा तो कोई नया चीज़ नहीं बनेगा, तो इस तरह का एग्जाम्पल देंगे तो फिजिकल चेंज में जाएगा। केमिकल चेंज, कागज़ को जला देंगे, किसी भी चीज़ को जला देंगे, बर्निंग करेंगे तो वो फिर नया चीज़ नहीं बनेगा, वो नया चीज़ बन गया और फिर उसको बैक नहीं किया जा सकता। दूध से दही बना देते हैं और आयरन में रस्टिंग हो जाता है तो फिर उससे आयरन नहीं मिल सकता है, ये केमिकल चेंज होगा। तो चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड ऑफ न्यू केमिकल कंपोजिशन इज नोन एज केमिकल चेंज। एग्जाम्पल देंगे क्लिनिकल थर्मोमीटर, और अभी चूँकि आपका हीट चल रहा है, ये तो पहले ये हीट चल रहा है, इसमें क्लिनिकल और लेबोरेटरी थर्मामीटर का जो डिफरेंस है, मेन 4-5 डिफरेंस, उसको लिखना है। और 4 नंबर में आप क्लोथिंग मटेरियल, फाइबर एंड फैब्रिक्स क्वेश्चन है, उसमें क्या है कि व्हाई डू वी नीड क्लोथ्स, हम जो है कपड़ा की ज़रूरत हमें क्यों होती है। और उसके बाद 5 नंबर है कि एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ, सिल्क मॉथ का लाइफ साइकिल का डायग्राम बनावे और उसमें लाइफ साइकिल कैसे कैसे चेंज हो रहा है वो करना है। बाइल जो है लीवर के अंदर से निकलता है और जो है गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, तो वेयर इज़ इट प्रोड्यूस्ड एंड गिव, और जो है बाइल जो इसका क्या फंक्शन है, यानी खाने को अल्कलाइन बनाता है। बुक में भी आप पढ़ लेंगे और अपने अंदर स्टोर करके फिर आंसर लिखेंगे। डिफाइन द टेम्परेचर, टेम्परेचर को डिफाइन करेंगे, ये बताया गया। और राइट द स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, आप तो स्केल्स को बदल भी चुके हैं, इसलिए स्केल ऑफ टेम्परेचर जो है आप जैसे फ़ारेनहाइट स्केल है और जो है इसी तरह से जो है सेल्सियस स्केल है, केल्विन स्केल है, नाम लिखना है। तो ये टेस्ट का क्वेश्चन हुआ। इसके बाद हम कुछ आगे बढ़ाते हैं कि ये थर्मोमीटर इस तरह से बनाते हैं, थर्मोमीटर बनाते हैं, फिर आप इसके अंदर स्केल होता है, स्केल्स होता है, यानी 5, 10, 20 इस तरह से डिग्री सी या फ़ारेनहाइट स्केल होता है ये स्केल। तो यहाँ आकर करके आपको एक इस तरह से मुड़ा हुआ चीज़ नज़र आएगा क्लिनिकल थर्मोमीटर में, इस तरह से मुड़ा हुआ चीज़ नज़र आएगा। और फिर यहाँ जो है ये बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर है, आप अच्छे से डायग्राम भी बना लेंगे। बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर होता क्या है कि किंक किसको कहते हैं, किंक देखो मुड़ा हुआ है, शार्प ट्विस्ट, इसका डिफिनेशन लिखे, शार्प ट्विस्ट इन समथिंग लॉन्ग एंड नैरो, जैसे एकदम नैरो चीज़ है, इसमें यहाँ से यहाँ तक लाए, आप इसको इस तरह से हल्का सा ट्विस्ट दे दिए। और ट्विस्ट देने की वजह क्या है, यानी किंक का क्या रोल है, ये किंक कहलाता है। किंक का डिफिनेशन आपको लिख दिया, किंक का रोल क्या है, रोल ऑफ किंक। आप देखिए थर्मोमीटर से या तो आर्मपिट के अंदर आप जो है थर्मोमीटर को लगाएंगे या माउथ के अंदर रखेंगे थर्मोमीटर का बल्ब, ये
उससे क्या होता है कि मरकरी इसके अंदर है, एक्सपैंड करेगा। अगर बुखार आपको जो है 98 फ़ारेनहाइट है तो 98 पर जाकर के ये रुक जाएगा, एक्सपैंड करेगा हीट से, बॉडी के हीट से। तो अब जब बाहर निकालेंगे, अगर ये किंक नहीं लगा रहेगा तो फिर जो है सिकुड़ कर करके ठंडक की वजह से ये नीचे चला जाएगा और आपको 98 फीवर है लगेगा कि 80 डिग्री फ़ारेनहाइट है, क्योंकि ये लेवल नीचे जाएगा। इसलिए किंक लगा दिया जाता है और किंक इसको रोकता है और सही से हम रीडिंग ले सकते हैं। तो रोल ऑफ किंक क्या है? माने रोकना का, टू प्रिवेंट माने रोकना होता है, टू प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ Hg इन द कैपिलरी, ये जो ट्यूब है इसको कहते हैं कैपिलरी ऑफ थर्मोमीटर, ये रोकता है। अब जो है हम दूसरे आदमी का जो है डॉक्टर जो है लेगा टेम्परेचर और यहाँ पर जो है ये 98 पर है, तो इसको हल्का सा स्लो जर्क देगा, ये फिर जो है यहाँ पर आ जाएगा 0 पर और फिर जो है उसको बॉडी में लगाने के बाद फिर एक्सपैंड करेगा। तो एक जनरल रूल है कि हीट का काम क्या है? एक्सपैंड करता है, एक्सपैंड्स, और हीटिंग। और कूलिंग से क्या होता है? उसका उल्टा, कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये हम मतलब कि टेस्ट के और जो है एक प्रोजेक्ट देने के बाद, इससे पहले प्रोजेक्ट हमने दिया कि वुल यील्डिंग एनिमल का आपको स्क्रैप बुक में जो है फिगर स्टिक करके उसके बारे में लिखना। तो ये 2 प्रोजेक्ट, ये एक पहले दिए थे, एक आज दिए। क्योंकि ये क्रिएटिव वर्क है, इसको आप करेंगे तो आपका दिल दिमाग के अंदर सेट हो जाएगा टॉपिक। तो हीट एक्सपैंड करता है और कूलिंग कॉन्ट्रैक्ट करता है। किंक का डिफिनेशन हो गया, रोल ऑफ किंक हो गया, आप और भी अच्छी तरह से बुक में स्टडी करेंगे। तो हीटिंग एक्सपैंड्स, कूलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। अब ये बात है कि Hg, इसको कहते हैं मरकरी, और इसका एक नाम और है जिसकी वजह से Hg क्यों चुना गया, इसका दूसरा नाम है हाइड्रार जायरम। ये नाम को रट जाना है आपको, हाइड्रार जायरम Hg से होता है। Hg का क्या है कि एक्सपैंड्स यूनिफॉर्मली। Hg को क्यों चुना गया? थर्मामीटर में मरकरी ही क्यों डाला जाता है? इसका वजह है एक्सपैंड्स यूनिफॉर्मली एक्सपैंड करता है, ओपेक है, शाइनिंग है, तो देखने में आसानी होता है। उसके बाद एक्सपैंड्स यूनिफॉर्मली, ओपेक है, शाइनिंग है, और जैसे पानी को गिलास में लेंगे आप, गिरा देंगे, फिर पानी कुछ बूंद तो उसमें सटा हुआ रहता है। ये क्या होता है? डोंट स्टिक with the walls of thermometer। ये 4 पॉइंट लिखा है, आप इस पॉइंट्स को अपने लैंग्वेज में जो है आप इस 4 पॉइंट्स को लिखेंगे। इसी कारण से थर्मामीटर में मरकरी का यूज़ होता है। एक बात है कि ठंडी हवा, उसको ब्रीज कहते हैं। ब्रीज 2 तरह का होता है, एक लैंड ब्रीज, हीट ही में है ये, और एक सी ब्रीज। देखो, अगर जो है धरती से समुद्र की तरफ अगर जो है हवा चलेगा, विंड चलेगा, ठंडी हवा, तो इसको लैंड ब्रीज कहेंगे, लैंड से सी की तरफ। और इधर से इधर जाएगा, सी से उठेगा हवा और जो है धरती की तरफ जाएगा, सूखे की तरफ, इसको जो है ऐसे विंड को सी ब्रीज कहेंगे। जो सी से चलेगा सी ब्रीज, जो लैंड से चलेगा लैंड ब्रीज। उसका डायग्राम है आपके बुक में, आप डायग्राम को 2-4 बार बनाइए। लैंड ब्रीज का डायग्राम, इसका डायग्राम और सी ब्रीज का डायग्राम। होता क्या है तो, और ये कैसे ऑकर होता है, पूरा जो है आप उसका नोट्स तैयार करें, लैंड ब्रीज का डायग्राम बनाएंगे, उससे पता चल जाएगा ऑकर। आप जानते हैं कि कोई भी चीज़, जैसे हवा,
धरती पर जो है सूरज पड़ रहा, सन रेज पड़ रहा, तो धरती पर की हवा जो है हीट होगी, और हीट होने के बाद हल्की होकर के ये ऊपर उठेगी। तो ऊपर उठेगी तो उसको ठंडी हवा समुद्र से जो है लैंड की तरफ चलेगी, ये सी ब्रीज है। और सी पर की हवा अगर गर्म हो गई और गर्म होकर के ऊपर उठे तो लैंड पर से जो है उसके जगह को भरने के लिए ठंडी हवा जाती है, तो लैंड से चलने वाली हवा लैंड ब्रीज। तो आप आज का टॉपिक जो है मरकरी को क्यों थर्मोमीटर में यूज़ किया जाता है, किंग का क्या रोल है, किंग किसे कहते हैं, और सी ब्रीज और लैंड ब्रीज का डायग्राम, और लैंड ब्रीज और सी ब्रीज कैसे पैदा होता है और किस तरह फ्लो करता है, ये पूरी बात को आप और अच्छे से अपने बुक में देख लें। और 3 डिफिनेशन याद करना है। हमने पहले बताया था कि हीट को चलने का एक तरीका है कंडक्शन, दूसरा तरीका है कन्वेक्शन। इस सब का डिफिनेशन आप जो है लिख लें और जो है याद कर लें, रेडिएशन। ये 3 तरीके से हीट जो है चलता है। तो ये डिफिनेशन आपको हो, इसका डायग्राम भी बुक के अंदर है। तो आज जो है इतना ही पर जो है हम रोकते हैं हीट एंड थर्मोमीटर को। थर्मोमीटर का डायग्राम भी, जितने डायग्राम्स हैं उसको बनाएं। तो और प्रोजेक्ट वर्क को आप आज जैसे कि फ्राइडे है, अगला फ्राइडे तक आप कंप्लीट करके रखें। स्कूल से कभी भी डिमांड हो सकता है कि आप हमको ला के दिखाएँ। थैंक यू।